नमस्ते। भारत भूमि के सभी हम लोग युवागण, युवा कोई आयु से नहीं होता है, युवा वो होता है जो भविष्य की ओर देख रहा होता है। और हम सब आज माँ भारती के प्रांगण में बैठे हैं भविष्य की ओर देखते हुए। किंतु भारत का भविष्य एक ऐसा भविष्य है जो अभिन्न रूप से उसके विगत स्मृतियों से, श्रुतियों से जुड़ा हुआ है। ये हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। प्रारंभ करने के पहले मैं श्री अरविंद की एक वाणी से प्रारंभ करूँगा। हम सब शायद परिचित हैं, श्री अरविंद ने एक नया योग तो दिया ही है संसार में, जिसका लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं बल्कि पूर्णता है, प्रकृति का रूपांतरण। और उन्होंने एक राष्ट्रवाद को भी एक नया दर्शन दिया है, जो अब उस दिशा में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन 1909 में जब श्री अरविंद अलीपुर जेल से बाहर निकलते हैं, एक वर्ष के मैं ये कहूँगा अलीपुर जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक प्रकार का अज्ञातवास दे दिया था, जाने अनजाने। और वहाँ पे उनके अनेकों अनुभव हुए, और एक अनुभव ये था जहाँ उन्होंने देखा कि जब मैं गया था तो मेरे अंदर, हालांकि उनको योग के अनुभव भी हो रहे थे सब कुछ, लेकिन एक एग्नोस्टिक था, एक यज्ञवादी था। किंतु वहाँ स्वयं वसुदेव श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं उनको, सर्वत्र वासुदेवम सर्वमिति, और बहुत कुछ वहाँ पे से वो लेकर बाहर आते हैं और उसका निचोड़ वो उत्तरपाड़ा भाषण में बताते हैं। उसके बाद उनका जो पहला भाषण होता है, पब्लिक मीटिंग, वो उत्तरपाड़ा में होती है और उसमें वो कुछ कुछ अपने अनुभवों को बताते हैं। और वो जिस सभा में उनका भाषण होता है वो हिंदू सभा होती है। और वहाँ पे भाषण के अंत में ये श्री अरविंद के कलेक्टेड वर्क्स वॉल्यूम 7 कर्मयोगिन में पहला जो चैप्टर है वो उत्तरपाड़ा भाषण पर है। अलग से भी मिल जाएगा, गूगल सर्च करके। वो पूरा का पूरा भाषण पढ़ने का, मनन करने का, जीने का विषय है। परंतु मैं केवल एक अंतिम कुछ पंक्तियाँ उसमें से पढ़ रहा हूँ। I say it again today, but I put it in another way. I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith. I say that it is the Sanatan Dharma which for us is nationalism. उन्होंने राष्ट्रवाद को सीधा सनातन धर्म से जोड़ दिया। हमारा राष्ट्रवाद सनातन धर्म ही है। The Hindu nation was born with the Sanatan Dharma. With it, it moves and with it, it grows. जैसे जैसे सनातन धर्म का विस्तार होता है वैसे वैसे भारत का विस्तार होता है। जैसे जैसे सनातन धर्म अपने अंदर में नई नई उड़ान भरता है, नए नए रूप में प्रकट होता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि भारत भी बहुमुखी स्तरों पर, क्योंकि सनातन धर्म केवल एक महाविशाल पथ है, भारत वैसे ही भारत की वृद्धि होती है। When the सनातन धर्म डिक्लाइंस then the nation declines. पिछले हम देखते हैं 800 वर्षों में कि भारतवर्ष में सनातन धर्म धीरे 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 सिमटने लगा था, एक मोक्षवादी धारा। और अभी भी कई लोगों के मन में सनातन धर्म से यही उठता है कि मोक्ष, ये संसार तो केवल एक इल्यूजन है, केवल एक छल है, और वो जाके बस कैसे हमको मुक्ति मिल जाए। ये वो सनातन धर्म नहीं है जो श्री कृष्ण ने हम लोगों को सिखाया। ये भीष्म का सनातन धर्म नहीं है, श्री कृष्ण का नहीं है, श्री राम का नहीं है। भला कोई श्री राम से पूछता कि आप अब जानकी चली गई हैं, और कोई उनसे कहता कि कोई मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी सनातन धर्म के विषय में मोक्ष, तो श्री राम को कहना चाहिए था चलो जो हुआ भाग्य है, विधाता की इच्छा है, मेरे कर्मों का फल है, अच्छा ही है, अंतिम मोह भी भंग हो गया, क्यों ना मैं सन्यास ले लूं। श्री राम ऐसा नहीं कहते हैं। धर्म की रक्षा के हेतु वो युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भी ऐसा नहीं कहते हैं। जबकि जब अर्जुन कहते हैं कि नहीं मैं मोक्ष लेना चाहता हूं, तो वो कैसे शब्द यूज करते हैं, मूर्ख, कायर,
कैसी बातें कर रहा है तू, वो है सनातन धर्म। ये मोक्ष है उसमें, लेकिन मोक्ष वो नहीं है कि हम कहीं जंगल में चले गए, सन्यासी बन गए, हमने जीवन छोड़ दिया संसार से, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष है, लेकिन मोक्ष है अज्ञान से मुक्ति। मोक्ष के बाद तो व्यक्ति और अधिक सक्रिय होता है। सच पूछा जाए तो मोक्ष के पहले वो मृत है, क्योंकि जिसने मृत क्यों है, क्योंकि वो अभी भी मृत्यु के अधीन है। यही तो कहती है ना हमारी ईश उपनिषद में, बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि अंधम तम प्रविशंति ये अविद्याम उपासते। और उसके बाद में वो जाके क्या कहती है, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। हम तो अमृतत्व के अधिकारी हैं, अमृतत्व के पुत्र हैं। हम कहाँ से संसार से छोड़ के विरक्त होके भागने लगे। ये हमारी भारतीयता, हमारी पहचान है, जो श्री अरविंद हमको 1909 में स्मरण दिला रहे हैं। एंड इफ द सनातन धर्मा वे कैपेबल ऑफ पेरिशिंग, क्योंकि आजकल ये बहुत पिछले 3 वर्षों से जगह जगह, केवल तमिलनाडु में नहीं, जगह जगह ये बात चल रही है कि सनातन धर्म को नाश करना है। और क्यों, ये मैं 1 मिनट में आऊँगा। देन विद द सनातन धर्मा इट वुड पेरिश। अगर सनातन धर्म, अगर उसके अंदर अगर होता कि ये नष्ट हो सकता है, तो उसके साथ भारत और हिंदू राष्ट्र ये नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ संसार। द सनातन धर्म दैट इज नेशनलिज्म, दिस इज द मैसेज दैट आई हैव टू स्पीक टू यू। तो यहीं से मैं प्रारंभ करूँगा। अब क्या है ऐसा सनातन धर्म में कि इसका इतना महत्व है? बहुत सारे धर्म हैं, अनेकों। पहले तो कई सारी हमारे मन में जो धारणाएं हैं और जिनके आधार पर बहुत कुछ सुनने को मिलता है। एक है कि सर्वधर्म संभाव। जब ये उपनिषदों में ये वाणी लिखी गई थी, तब ये धर्म वैसे नहीं थे जैसे हम लोग अभी सुनते हैं। मत थे, पंथ थे, लेकिन हमने तो सारी सृष्टि के प्रति संभाव रखा है, केवल धर्मों के प्रति क्यों? हम तो समालोष्ट कांचना, जो गाय हस्तिनी, सबको वो समदृष्टि से देखता है जो योगी है। तो फिर कौन से संभाव की यहाँ बात हो रही है? और फिर हमारे कर्म कैसे हों, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। यदि सब हमारे एक हैं, सब हमारे भाई हैं, क्योंकि भारतवर्ष ने विश्व बंधुत्व की बात की है, तो हम कर्म कैसे करेंगे, किस आधार पर? तो वहीं हम देखते हैं कि धर्म शब्द की बिल्कुल वो व्याख्या है ही नहीं जो हम लोगों को वेस्टर्न वर्ल्ड से मिली है। कई लोग एक समय बड़े प्रसन्न होते थे कि मैक्स मुलर ने देखो संस्कृत पढ़ी, विदेशी ने, उसने वेदों का अध्ययन किया, और दोनों स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने पूरी तरह खंडन किया उसकी थीसिस का, कि उसको ना संस्कृत आती है, ना उसको भारत की सभ्यता का ज्ञान है। वो एक ग्रामेरियन है, एक उसने पांडित्य हासिल किया है, लेकिन वो नहीं जानता कि वेद कहाँ से उपजे हैं, कौन सी भूमि से उपजे हैं, उनका गहन अर्थ क्या है, उसका हमारे जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसी भ्रांतियां हैं जब लोग ये बातें करते हैं कि सनातन धर्म से, जैसा अभी हम लोग सुन रहे थे कि केवल एक पूजा पाठ पंडाल। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं कि 2 प्रकार की हिंदुइज्म हैं, एक किचन और कुकिंग पॉट वाली। रसोई में आप कैसे स्वच्छ करके, हम सब इससे गुजरे हैं, और सब स्वच्छ रहना बहुत अच्छी बात है। हमारी दादी थी, वो बिल्कुल एकदम पूरा साफ़ सफाई करके, तब तक कोई इसमें घुस नहीं सकता है, और एकदम जो पकाने का बर्तन है वो भी एकदम स्वच्छ हो, साफ़ हो। उसमें हमारे घर में तो प्याज लहसुन भी अगर उसमें डल गई तो बहुत बड़ा पाप हो जाता था। एक वो हिंदुइज्म है, लेकिन एक दूसरा हिंदुइज्म है जो वास्तव में जो सच्चा हिंदुत्व है, और वो हिंदुत्व है आत्म उन्नयन का, अध्यात्म का, धर्म का। वो धर्म क्या है? धर्म कई लोग ये भी कहते हैं सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ तो सब जगह है, इसमें कौन सी नई बात है? आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब जगह एक वे ऑफ लाइफ दिया गया है, आप ऐसे जीवन जियो, ये करो वो ना करो। और ये तो एक बहुत ही एक लूज स्टेटमेंट है, वे ऑफ लाइफ है। पर वो वे ऑफ लाइफ क्या है अगर ये पूछा जाए तो लोग इसको बता नहीं पाते हैं। और इस समय हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जगह जगह पर सनातन धर्म पे अलग अलग रूप से एक युद्ध हो रहा है, एक अटैक्स हो रहे हैं। ये अटैक बाहरी नहीं है, ये एक नई महाभारत है। ये महाभारत बाहर नहीं लड़ी जा रही है कोई भाले वर्षों से, ये एक बौद्धिक स्तर पे लड़ी जा रही है।
और क्यों? अगर हम एक दृष्टि डालें विश्व के पटल पर तो ये स्पष्ट हो जाएगा। आज विश्व में जो भी विचारधाराएं हैं, अभी मैं विचारधाराएं या धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म यानी पथ, संप्रदाय, मत, आप ध्यान से देखिए और कहने की आवश्यकता नहीं है। कौन सी ऐसी सोच है, कौन सी ऐसी विचारधारा है, कौन सा ऐसा मत है, कौन सी ऐसी जीवन पद्धति है जिसको अपना के ये संसार बच सकता है? हम लोगों ने देख ली हैं बहुत सारी जीवन पद्धतियाँ, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़, और उनके परिणाम भी हम देख रहे हैं। और यदि हमने अब भी नहीं देखा तो शायद देर हो जाए। तो इसलिए आवश्यक है ये जानना, सनातन धर्म इसलिए नहीं कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं या हम हिंदू हैं, नहीं, वो तो फिर सभी मत संप्रदाय के लोग करते हैं। सनातन धर्म इसलिए क्योंकि भारत एक योग भूमि है, यज्ञ भूमि है, और यदि यज्ञ भूमि नष्ट हो जाती है तो सारा संसार नष्ट हो जाता है। ये एक यज्ञ भूमि है, ये केवल एक भूखंड नहीं है, यहाँ एक आज से नहीं कब से यज्ञ हो रहा है। और सनातन धर्म इसलिए क्योंकि पूरे विश्व को अगर बचाने की शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान देने का, अगर किसी चिंतन में, ये चिंतन शब्द मुझे ये बहुत नीचे ला रहा है सनातन धर्म को, लेकिन चिंतन विचारधारा अभी हम लोग इससे ऊपर कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो अगर कोई चिंतन है तो वो सनातन धर्म है, यदि विश्व को बचना है, वरना वो वास्तव में प्रलय के कगार पर खड़ा है। तो सनातन धर्म इसलिए नहीं कि केवल मैं पैदा हुआ हूँ, वो तो एक ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो तो एक बहुत ही सीमित सोच हो जाएगी। सनातन धर्म इसलिए क्योंकि भारत और विश्व का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। भारत के भविष्य से विश्व का भविष्य आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा है। और अगर इसकी हम लोग गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी पढ़ते हैं, किंतु विषय और समय की सीमा को देखते हुए सनातन धर्म के विषय में एक जो इमेज आती है, बहुत सारी इसके साथ हमारे मन में छवि उठती है। एक छवि श्री अरविंद देते हैं कि एक विशाल मंदिर जिसके प्रांगण में अगर आप बाहर जाएं तो देखें कि बहुत कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ लोग कुछ जाप कर रहे हैं, कहीं पर कुछ पूजा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और बाहर जो प्रांगण में बैठे हैं उनसे अगर पूछा जाए क्यों कर रहे हो, तो अधिकांश को पता नहीं है। ये किसका मंदिर है ये भी ठीक से पता नहीं है, सब आपको अलग अलग बता देंगे। कोई कहेगा शिव का मंदिर है, कोई कहेगा कृष्ण का मंदिर है, और कई बार इसी बात को लेकर के चर्चा होती है। हम लोग ये भी नहीं जानते कि भारतवर्ष में ये अनेकों देवी देवता हैं और उसका कारण है, किंतु हमने एक अमेव द्वितीयम, इसकी बात उपनिषदों में सबसे पहले, अगर किसी धर्म सीमित दृष्टि में मैं यूज़ कर रहा हूँ, धर्म ने कही है कि देयर इज वन, तो भारतवर्ष ने कही है एकमेव द्वितीयम, वन विदाउट ए सेकेंड। ये भारतवर्ष की है। फिर ये देवता बाद में आते हैं, और ये कौन है? ये कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, क्योंकि सृष्टि बनेगी तो सृष्टि को चलना है। तो एक देवता है जो सृजन में सहायक हैं, एक है जो इसको नष्ट करने के लिए हैं जब समय आ गया है, एक है जो इसका भरण पोषण करते हैं, और अनेकों अनेकों देवता। तो जिन भी धर्मों ने इन देवताओं को हटा दिया, यह कह के कि इतनी इनकी जरूरत नहीं है, उन्होंने उस एक और इस संसार के बीच में एक ऐसी खाई खड़ी कर दी कि दोनों को वो जोड़ नहीं पाए। और जब आप दोनों को जोड़ नहीं पाते हैं तो क्या होता है? फिर एक द्वैतवादी धारा कि भाई भगवान तो 7वें आसमान पर है या 9वें आसमान पे है या आसमान के परे है, लेकिन ये संसार तो केवल एक सज़ा है। ऐसी विचारधाराएं हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ये संसार तो सज़ा है। और किसने सज़ा दी? भगवान ने, और उसकी हम पूजा करेंगे। लेकिन भारत तो ये नहीं कहता है। सनातन धर्म क्या कहता है कि ये संसार एक लीला है, भगवान का प्रकटन है, लीलार्थ हेतु। और वो वहाँ पर केवल नहीं है, ये सनातन धर्म की एक बड़ी विशेषता है कि ये तो घट घट में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का वासी, एक राम है सबसे न्यारा, है सबसे न्यारा, ट्रांसेंडेंट, सब विश्व के परे। किंतु वो विश्व में भी है, केवल विश्व में नहीं है, घट घट में है, मनुष्य के अंदर है। अब देखिए इतनी सुंदर बात, इस एक बात को हम लोग अगर पकड़ लें
कि ये हमारा पहला मंदिर है। इसको हम लोग हे दृष्टि से तिरस्कार करके ये जीवन को, ये मंदिर है भगवान का। अगर हम इस भाव से जीवन जिए तो चाहे वो पडरौना हो, कोई भी जगह हो, क्या हम उसको गंदा रखेंगे? वो मंदिर है, वो एक सिटी नहीं है। इसीलिए भारत में आप देखेंगे जब देवी देवता का वर्णन होता है 33 करोड़ कम पड़ जाते हैं। मुझे तो लगता है ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? ग्राम देवता हैं, कुल देवता हैं, हर जगह हर चीज मंदिर है, देवालय है। मैं लेह में जब गया था 3 महीने, तो वहाँ खरदुंगला उस समय संसार की सबसे ऊंची सड़क थी, 18,000 फीट पर। तो वहाँ से जब ट्रक जाते थे तो बर्फ़ पर उन पे चेन बांधी जाती थी, क्योंकि फिसल के गिर जाएंगे। तो कहेंगे कि ट्रक चलती रहे, रुकती क्यों थी? रुकती थी क्योंकि खरदुंगला, वो जो वहाँ पे देवता है उस पर्वत के, उस चोटी के, खरदुंगला वहाँ पे सब रोक करके ट्रक पूजा करने जाते थे, विधिवत प्रणाम करके, पूजा नहीं प्रणाम करके फिर चढ़ते थे। तो हमने तो घट घट में देखा है भगवान को। अक्सर लोग कहते हैं पत्थरों की पूजा करते हैं, क्यों नहीं? हम तो नथिंगनेस, शून्य से लेकर अणु के अंदर, कण कण के अंदर भगवान को देखते हैं, तो पत्थर में क्यों नहीं? ये तो क्षमता है कि पत्थर में हम जागृत कर सकते हैं। जब हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो हम जानते हैं कि ये सूर्य सिंबल है, संकेत है एक उस परम सूर्य का जिससे तेज से सब कुछ आलोकित है। तो इस प्रकार से इतना व्यापक, इसीलिए इसको कहा गया ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब ये नहीं कि इसमें सारे रिलीजन समाये हैं। रिलीजन बहुत एक साधारण सी बात है, इसमें तो सारी सृष्टि समाई है। ये भारतवर्ष के दर्शन में सारी सृष्टि समाई है। किस हिस्से को आप अलग कर सकते हैं भगवान से? यही होता है ना गीता के बाद, जब महाभारत के बाद जब पूछा जाता है कि कौन सा योद्धा सबसे अधिक था, तो बर्बरीक, जिसका सिर श्री कृष्ण ने काटा, वही बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि बर्बरीक का सिर काट दिया उन्होंने, वो तो खत्म कर देता सबको। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, मैं लोभ संवरण कर रहा हूँ उसमें जाने का। तो बड़ी सुंदर कहानियाँ है, पर ये इस कहानी का अंत बड़ा सुंदर है। जब हर एक योद्धा कह रहा है कि मैं, तो सब कहते हैं, उनसे पूछते हैं बर्बरीक से। तो बर्बरीक से पूछने जाते हैं तो वो शीश हंसता है। आप क्यों हंस रहे हो? अर्जुन, भीम, दुर्योधन, कोई तो होगा, भीष्म जो सबसे बड़ा योद्धा था। बर्बरीक कहता है मैंने तो दोनों तरफ से केवल श्री कृष्ण को देखा। अब देखिए, एक और समभाव है, सब में श्री कृष्ण, सब में राम। दूसरी ओर वही श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे हैं और कौरवों का विनाश करने, कालोस्मि, मैं काल हूं, आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर, ऐसे खड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों में कैसे समन्वय करें? ये एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। और ये इसलिए हम लोगों को, सबको, हमको, बच्चे भी हमारे जाने, और कई बार इस बात का डिबेट होता है। और मेरे से भी पूछा है लोगों ने, कहते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्यों इतनी सारी किताबें, इतने सारे लोग, एक किताब हो और एक हो जो भी ओरिजिनेटिंग। तो मैंने कहा वो तो बहुत कमज़ोर चीज़ है यार। ये तो ये सनातन धर्म की स्ट्रेंथ है कि एक किताब नहीं है और एक व्यक्ति नहीं है। और ना केवल ये नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक किताब होगी तो वो काल के खंड में रुक जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि काल की गति तो आगे जा रही है। आप कैसे कैचअप करेंगे? उस समय के जो रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन, पहनना उस समय के लिए सामयिक था। हर एक जो भी फिलॉसफी होती है उसमें ये 2 पार्ट होते हैं, जो भी एक धर्म से निकली, अध्यात्म से निकली होती है। एक होता है जो सामयिक होता है, जो उस समय के लिए कहा जाता है, और एक होता है जो अनंत है, जो सनातन है, जिसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो उस समय के लिए सामयिक हैं। तो भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है, इसमें एक इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, विकास का एक चीज जुड़ी हुई है। ये कितनी अद्भुत बात है। कैसे जुड़ी हुई है? अब देखिए, अभी भी हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जब इवोल्यूशन पढ़ाते हैं तो डार्विन का सिद्धांत पढ़ाते हैं।
10 अवतार क्या हैं? भगवान विष्णु मछली के रूप में आते हैं, जल छोटा पड़ जाता है, विशाल होते हैं, और मछली से जब पूछा जाता है आपने ये रूप क्यों धरा है, क्यों आई हो, तो मछली का उत्तर बड़ा अद्भुत है। मछली कहती है वेदानुधरते, वेदों का उद्धार करने। अब बताइए मछली कैसे वेदों का उद्धार कर रही है? तो वेद भी यहाँ पे 2 दृष्टि से देखे गए। एक है जो पुस्तकों के रूप में 4 वेद, पहले 3 बाद में एक जोड़ दिया गया, ऋग यजुर साम, और अथर्ववेद बाद में आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक पिपासु है, जिज्ञासु है, उसके लिए वेदों का उतना महत्व है जितना आप अपनी प्यास बुझाने के लिए एक लुटिया में पानी भर सकते हो। लेकिन वेद उससे एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो समुद्र है पूरा। वेद एक सीक्रेट नॉलेज है, वो ज्ञान, वेद इज ज्ञान, वो ज्ञान जो सारी सृष्टि के घट घट में है। वो विज्ञान में अणु के अंदर प्रकट होता है, जीव विज्ञान में प्रकट होता है, मनोविज्ञान में प्रकट होता है, राष्ट्रवाद में प्रकट होता है, क्योंकि वो ज्ञान सारी सृष्टि में, वो एक चित्त शक्ति के रूप में सारे संसार में व्याप्त है। और वो है ओरिजिनल वेद। जो ऋषि मुनि हैं वो उस सत्य को जैसे जैसे अपनी आत्म तत्व में देखते थे वैसे वैसे उन्होंने उसका उद्घाटन किया। लेकिन क्या वो वहाँ समाप्त हो गए? नहीं। हम देखते हैं कि उसमें कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, वो दिए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतवर्ष में उपनिषद आए, जो एक सेकेंड लेयर है, ब्राह्मण आए, सामहिता आई, इत्यादि इत्यादि, अरण्यक आए। उसके बाद पुराण आए। क्यों? कोई चीज़ है जो वेदों के अंदर है लेकिन प्रकट नहीं है, उसको हम और प्रकट करना चाहते हैं। तो अनेकों अनेकों कहानियाँ। फिर और कुछ है वेदों के अंदर जो हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो इतिहास, रामायण, महाभारत, जिसमें हम वेदों के सत्य को बड़े स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है अब यहाँ। फिर हम उसको भी, उसमें कोई चीज़ है जो लिखी हुई है लेकिन पूरी तरह प्रकट नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है, तो श्रीमद् भगवद गीता कोई चीज़ है जो है वेदों में लेकिन एक बहुत ही हिंट के रूप में है, एक सजेशन के रूप में है। तो श्रीमद् भगवद गीता उसको प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? जो हम वेदों में नहीं पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ईशुपनिषद में है, जब ऋषि अग्नि को कहते हैं कि अग्नि नए सुपथार आए, मुझे सही मार्ग से ले चलो, तो मैं पूरी तरह अपना समर्पण करता हूँ। लेकिन वो एक पासिंग रिमार्क है, बहुत सुंदर बात है, उसको डेवलप करती गीता। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माँ नमस्कुरु। अब वो जो सरेंडर की बात है, डिवोशन की बात है, प्रेम की बात है, भक्ति की बात है, जो वेदों में छिपी हुई है इनबिल्ट है, लेकिन उसको पूरी तरह बाहर निकालते हैं। ये क्या है? ये विकास की एक प्रोसेस है भारतवर्ष में। भारतीय धर्म पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है। अन्य धर्मों की तरह ये केवल पीछे नहीं देख रहा है। यही चीज़ हम दक्ष प्रजापति की कहानी में भी देखते हैं कि जब बकरी का सिर काट के लगा दिया जाता है, सभी परिचित है कहानी से, तो उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो प्रजापति कौन है? ओल्ड वे ऑफ लाइफ है। ओल्ड वे ऑफ लाइफ में क्या था? शिव जी का इटरनल नहीं है, सब है, सारे देवी देवता हैं। अब इटरनल कौन है? शिव जी वहाँ पे एक इन्फिनिट फ्रीडम के प्रतीक है, उनको आप किसी नियम से नहीं बांध सकते। तो दक्ष प्रजापति को बड़ी समस्या है, इनको हम कौन सा स्थान दें, कहाँ बिठाएं, कैसे करें। उनकी दुश्मनी की एक पुरानी कहानी है, वो बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है। पर अंत में हम सब जानते हैं कि क्या होता है। सती माता अविद्यामयी माँ के रूप में अग्नि में जाती हैं और विद्यामयी के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है भारतवर्ष में, सनातन धर्म में। रीसाइकिलिंग, रीजेनरेशन, रीजुविनेशन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पाप और पुण्य का विधान नहीं है, पुनर्जन्म विकास का विधान है। ऐसा नहीं है कि एक जन्म में आपको दे दिया गया, जहाँ जन्मे जैसे भी जन्मे कोई नहीं जानता, लेकिन उसी के आधार पर, मान्यता और विश्वास के आधार पर आपको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। पुनर्जन्म क्या है? विकास का सिद्धांत है। आप एक जन्म में आपने थोड़ा सा एक स्टेप लिया, नेक्स्ट जन्म में आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो छोटे से बाल कृष्ण हैं वो और अधिक बढ़ते जाएंगे, और हमारे ही अंदर जो चैत्य सत्ता है, जो आत्म तत्व है,
वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, वो विकसित होता हुआ नए नए रूपों में प्रकट होगा। तो ये जो विकास का विधान है भारतवर्ष में, जिसमें हम मूल तत्व को तो सदैव पकड़ते हैं, एकमेव द्वितीयम, ये देवता हैं, ये शक्तियां हैं नाना प्रकार की, किंतु वो जो प्रकट होता है देश और काल की सीमा में, वो हमेशा आगे की तरफ जाता है। मछली पहला अवतार है, पर अभी हम मछली को केवल नहीं मानते भगवान, कूर्मा भी जुड़ गए, नरसिंह भी अवतार हैं, परशुराम हैं, पर हम परशुराम की तरह फरसा लेके नहीं घूमते हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम के बाद राम आ गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा शक्ति को ज्ञान के अधीन होना चाहिए। यदि शक्ति ज्ञान के अधीन नहीं है तो वो भयानक विध्वंस कर सकती है। और उसके बाद श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म क्या है, उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या करते हैं। धर्म वो है जो पूरी मनुष्यता को अग्रसर आगे की ओर ले जा रहा है। धर्म जो धारण करता है, जो हमारा कोर है, जिसको हम धारण करते हैं और जो हमें धारण करता है, उसको पकड़ के, वो एक धर्म चक्र होता है ना, जिसके केंद्र में, जो केंद्र है वो घूमता नहीं है, फिर भी घूमता है, वहीं पर रहेगा, वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, लेकिन फिर भी वो हर चीज को घुमा रहा है। वो केंद्र है हमारे अंदर धर्म, जो अपने जैसे जैसे युग, जैसे जैसे परिस्थितियाँ, जैसे जैसे समाज, जैसे जैसे जीवन विकसित होता है, वो नए नए रूपों में स्वयं को प्रकट करता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में केवल डूज एंड डोंट्स की लिस्ट नहीं है, हर चीज़ का अपना धर्म है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि स्त्री पुरुष, कोई चिकित्सक है उसका अपना धर्म है, सिंह का अपना धर्म है, सांप का अपना धर्म है। हर किसी के अंदर, कण कण के अंदर क्या चीज़ है जो उसको ऐसे प्रकटन में, और लेकिन अब यहाँ पे धर्म क्यों आ रहा है? हर चीज़ के अंदर वो तो एक चीज़ है जो इनबिल्ट है, लेकिन वो जो सारी सृष्टि के अंदर जो असंतुलन नहीं पैदा करके बढ़ रहा है। हम अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम असंतुलन करके नहीं बढ़ेंगे। एक बड़ी सुंदर बात है। और जहाँ भी कोई चीज़ अगर असंतुलन कर रही है, तब हम देखते हैं कि धर्मस्य ग्लानि। जहाँ भी केवल एक विचारधारा बाकी सब विचारधाराओं को समाप्त करने की चेष्टा कर रही है, तो वहाँ असंतुलन हो रहा है। और जब यह असंतुलन हो रहा है, तब हम जानते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। जब भी कोई सत्य को, उसकी व्याख्या ऐसे की जाती है कि वो बिल्कुल ही गलत रूप में समझा जा रहा है। जैसे चातुर्वर्ण, ये भी एक बात होती है, और लोग बहुत कतराते हैं इससे, जातिवाद जातिवाद, क्योंकि हम लोगों ने उस पर गए नहीं कि चातुर्वर्ण क्या थे एक सरल शब्दों में। क्योंकि अक्सर लोग ये बात पूछते हैं और बात करने से लोग डरते हैं, कहते नहीं अब कुछ नहीं है, अब सब समाप्त हो गया। चातुर्वर्ण कैसे आया? ये शब्द आप लोग सुनते होंगे ना, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद कैसे आया? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पांडे सरनेम है, मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, ना मैं ये मानता हूँ कि पांडे शर्मा होने से कोई ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणवाद कैसे आया? ये किस तरह से आया? इसके ओरिजिन में जाइए। देखिए, भारतीय जो सभ्यता थी, उसने एक आदर्श रखा अपने सामने। उस आदर्श को क्या कहते थे? आर्य। कौन होता था आर्य? हम लोग सुनते हैं कि वो जो इन्वेड कर रहे थे, सरस्वती पर्शिया में थी, ये सब तो इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है, मैंने भी इस पर टॉक दी है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि ये थ्योरी खत्म हो गई है अब। आर्य कौन थे? जो श्रेष्ठ थे। श्रेष्ठ कौन थे? जो आत्मविजय करते थे। आत्मविजय जब वो करते थे, तब उनको सम्राट और स्वराज, स्वराज के बाद साम्राज्य। पहले स्वराज होता था। श्री अरविंद उस समय भी कहते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू विन द इनर स्वराज। अगर आपने अपने अंदर आत्मविजय नहीं करी, तो आप संसार के ऊपर अगर विजय की यात्रा पर निकलेंगे तो वो घातक होगा। इसलिए भारतवर्ष में जब भी कभी राज्यों को जोड़ने के लिए विजय यात्रा होती थी, तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ था वो, जिसके वर्णन हम बृहदारण्यक उपनिषद में देखते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या था? यदि आप अपने आप तैयार हो अपने राज्य को हमारे साथ मिलाने के लिए, तो ये यज्ञ का मतलब है अब हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है हम आपके साथ शेयर करेंगे। यज्ञ का भाग सब में समान रूप से प्रसाद बांटा जाता है,
और जो आपके पास अच्छा है वो आप हमारे साथ समान रूप से शेयर करोगे। और ये पहला अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? जो भारत जिनके नाम से पढ़ा, भारत, राजा भरत, जिन्होंने 10 राजाओं को हराया, इसलिए उनको 10 राजने कहा गया। उसके बाद वो सब कहते हैं अब हम कैसे रहें, तो उन्होंने एक ट्रीटी करी आपस में, और ट्रीटी करके उसके जो नियम बने, ऋषि वशिष्ठ ने उस पर प्रिसाइड किया। तो उन्होंने ये नियम बनाए कि हम सब एक दूसरे को समृद्ध करेंगे, एक दूसरे को लूट खसोट, मारना, छीन लेना, उसकी भूमि का अधिग्रहण कर लेना, उसका कोहिनूर उठा के अपने घर में ले जाना, उसकी पत्नियों को, स्त्रियों को स्लेव बना लेना, ये सब नहीं होगा। हम सम्मान के साथ जिएंगे, लेकिन एकजुट होकर जिएंगे। कौन कहता है कि भारत राष्ट्र अभी बना है? इससे सुंदर और राष्ट्र की परिकल्पना क्या हो सकती है, जहां सभी राजा मिल करके कहते हैं हम एक हैं, हम अपना अपना राज्य चला रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ पूर्ण परस्पर सहयोग दे रहे हैं यज्ञ के रूप में। अब ये एक यज्ञ है, आप सोचिए इतनी सुंदर, ये कब की बात है, ऋग्वेद में इसकी चर्चा होती है, वर्णन आता है, कितनी सुंदर। ये वो नेशनलिज्म नहीं है राष्ट्रवाद जहाँ आप एक्सपैंड कर रहे हो, एक डोकलाम आपने क्रिएट कर दिया, एक लद्दाख को छीन लिया, ये वो राष्ट्रवाद नहीं है। ये तो राष्ट्रवाद बहुत सुंदर है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यज्ञ के रूप में करते हैं। तो ये सब कुछ भारतवर्ष में एक ये यज्ञ की बड़ी सुंदर, चूंकि हम यज्ञ की बात कर रहे हैं, धर्म से यज्ञ जुड़ा है। अभी हम लोग यज्ञ से क्या सोचते हैं, बाहर से एक हम लोगों ने अग्नि जला ली, मंत्र कर लिया, ठीक है, वो एक पार्ट है। लेकिन यज्ञ की परिभाषा श्री कृष्ण बताते हैं। यज्ञ क्या है? बिना अग्नि के यज्ञ होता है? नहीं होता है। कहाँ है वो अग्नि? हमारे अंदर अभिप्सा की अग्नि। कभी कभी वो अथाह प्रगति के रूप में, आप देखिए, अब जब किसी के अंदर प्रोग्रेस की बहुत चाह होती है तो यज्ञ अपने आप होने लगता है, वो फिर बाकी सब चीज़ें भूल के एक दिशा में लग जाता है। लेकिन जब सचेतन रूप में हम इस अग्नि को, अभिप्सा की अग्नि को अपने अंदर जलाते हैं, हम अपनी मानवीय सीमा से संतुष्ट नहीं हैं, हम और आगे देवत्व की ओर, दिव्यत्व की ओर जाना चाहते हैं, तो वो यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और उस यज्ञ में जब चीज़ें डाली जाती हवि के रूप में, सारे कर्म, तो क्या होता है उनका? क्या वो नष्ट हो जाते हैं? वो सुंदर होते हैं। यज्ञ की अग्नि की ये खासियत है, अगर आप उसमें स्वर्ण डालेंगे तो जो कुछ अशुद्ध है वो भस्म हो जाएगा, और जो कुछ सुंदर है वो निखर के बाहर आएगा। तो जब हम यज्ञ में आहुति के रूप में अपनी सारी वृत्तियों को, अपने कर्म को डालते हैं, निखर कर बाहर आते हैं, वाक शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई अशुद्धि, कोई उसमें गाली गलौज, ये सब नहीं आएगा। क्यों? आपने यज्ञ रूप में वाक का यज्ञ किया है। जब आप विचारों को उसके अंदर डालेंगे तो कोई भी निम्न विचार, आजकल कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग सब कहते हैं, मैं भी एक साइकेट्रिस्ट हूँ, तो लेकिन कोई ये नहीं बताता पॉजिटिव थिंकिंग करे कैसे, सबको पता है पॉजिटिव सोचो। यज्ञ के द्वारा हम जब अपने विचारों को डालते हैं इस अभिप्सा की अग्नि में, मतलब हमारी जो केंद्रीय चीज़ है, हम उधर बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे कैसे विचार होने चाहिए, जब हम आहुति के रूप में डालते हैं तो अपने आप शुद्ध होकर निखर करके सुंदर विचार अपने आप आते हैं। भद्रम करने भी शून्याम देवा, मे वी सी द ऑस्पिशियस, मे वी हियर द ऑस्पिशियस, अपने आप होता है यज्ञ के द्वारा। जब हम हृदय के भावों को डालते हैं तो हमारे हृदय के अंदर फिर घृणा, ईर्ष्या, ये सब आ ही नहीं सकते हैं, वो जल जाएंगे यज्ञ के अंदर। सारे विचार सुंदर होंगे, सारी भावनाएं सुंदर होंगी। वैसे ही जब हम यज्ञ के रूप में अपने जीवन को हवी बना करके डालते हैं तो जीवन कैसा होता है? सुंदर होता है, उत्कृष्ट होता है, दिव्य होता है। तो ये आर्य वो थे जो यज्ञ के द्वारा एक श्रेष्ठता की ओर जा रहे थे। तो दे वर द ह्यूमन आइडियल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर जो भी अभी हम देखते हैं कि वो हर चीज़ इक्वल फ्लैट, तो फिर लोग आइडियल तो चाहिए ना, तो किस ओर लोग जाते हैं? या तो बॉलीवुड या क्रिकेट वुड, क्योंकि हमने रखा नहीं। तो ये आइडियल था, लेकिन उनको पता था कि सब लोग इस आइडियल की ओर नहीं जा सकते, इतना आसान नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग थे जो ये आदर्श को जी रहे थे और जो कुछ भी त्याग करने को तैयार थे। अगर आप सुनेंगे, जो पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण थे, जो ब्रह्म के ज्ञान में लगे हुए थे, उनको ये निषेध था कि वो किसी से जा करके पैसा कमाएं। अब होने लगा है, दक्षिणा दे दीजिए, ऐसा नहीं था।
ब्राह्मण को दक्षिणा का अर्थ ही यही था, जो उसको मिलता था वो स्वीकार करता था, और नहीं मिलता था तो नहीं मिलता था। लेकिन जब कोई नहीं देता था तो वो अलग बात है कि आप नहीं दे रहे हैं, ये तो अजीब सी बात है, ज्ञान का वो भंडार दे रहा है। लेकिन ये अपने आप था, वो ब्राह्मण कभी मांगता नहीं था कि आप मुझे दे दीजिए। क्यों? अब देखिए इसमें फिलॉसफी कितनी सुंदर है, क्योंकि ज्ञान का मूल्य नहीं हो सकता। ज्ञान को आप नहीं कह सकते कि 1000 रुपये में मिल जाएगा, 4000 रुपये देकर के आप एक कोर्स कर लेंगे, क्रैश कोर्स, $10,000 में हम आपको मेडिटेशन सिखा देंगे। दैट इज नॉट इंडिया, दैट इज बिजनेस। ज्ञान को आप $10,000 में बेच रहे हैं। तो ये था वो भारतवर्ष। तो ये जो लोग थे, कुछ थे, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत त्याग चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। ब्राह्मण कमाता नहीं था, उसको स्टेट देखभाल करता था। क्यों? क्योंकि वो हर समय शोध में, अपने आंतरिक शोध में वो रत है। अगर वो कमाने लग जाएगा तो वो कुछ और ही बन जाएगा। लेकिन वो जो ज्ञान अर्जन करता था वो समाज में वितरित करता था। समाज इन रिटर्न उसको दक्षिणा के रूप में स्वयं ही देता था। और यहां तक नियम था कि ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं लेगा। ये नहीं है कि उसको कोई दे रहा है, चलो मैं तुम्हें करोड़ रुपया दे रहा हूं तो वो ले लेगा। अगर वो लेगा तो वो उससे नीचे गिरेगा। तो ये था ब्राह्मणत्व। तो इनको समाज में एक स्थान दिया गया था। इसका ना जन्म से कोई मतलब था, हेरिडिटी से, ना कोई इसका बाहरी सरनेम से मतलब था। ये वे लोग थे जो श्रेष्ठ थे, और इन श्रेष्ठ लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये तो यज्ञ में संलग्न हैं, और इस तरह के यज्ञ को नष्ट करने, भारत भूमि पर इतने आक्रमण क्यों होते रहे? क्योंकि ये यज्ञ भूमि है। आप देखिए रामायण में जहां भी यज्ञ हो रहा है सब पहुंच जाते हैं। कोई मांस मंदरा डाल रहा है, कोई धुआं डाल रहा है। रक्षा के लिए ऐसे लोग थे जिनको इसका भार दिया गया था। वे बने क्षत्रिय। और चूंकि ये यज्ञ हो रहा है, उसमें हवि लगेगी, जो भी चीजें लगेगी, देखभाल, वो वैश्य बन गए। और फिर उसमें जो छोटी से छोटी चीज भी इस्तेमाल होगी, चाहे वो लकड़ी है, चाहे आप धातु से कुछ बना रहे हो, शूद्र हो गए। ये सामूहिक यज्ञ है। हर व्यक्ति वह नहीं कर सकता जो श्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन वो उससे जुड़ सकता है किसी न किसी रूप में, और इस तरह वो उस यज्ञ का भागीदार बन जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी यज्ञ में धन देता है तो उसको कहते हैं हम लोग द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ। तो ये होता था यज्ञ। कितनी सुंदर उस समाज में कि कुछ लोग हैं जो एक आइडियल हैं, जिससे एक समाज के अंदर आप ऊपर देख सको कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इसको अब भगवान ने तोड़ दिया है, क्योंकि अब वो चीज कैसे खंड हुई? जब से हम लोग ये मानने लगे कि हम पांडे हो गए तो बस हम पांडे जी हो गए। ऐसा नहीं है। तो इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने, लेकिन इसका जो मूल है वो समाज में सदैव रहेगा। मूल क्या है? हमेशा समाज में श्रेष्ठ मनुष्य रहेंगे, जिनका जीवन योग में होगा, यज्ञ में होगा, तप में होगा, और उनको आदर देना, उनके लिए जो कुछ संभव है उस यज्ञ में प्रस्तुत करना, ये मनुष्य का एक कर्तव्य था एक समाज के गठन के लिए। जब राणा प्रताप युद्ध लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं, सारी सेना उनकी, वो हल्दी घाटी का युद्ध सब जानते हैं, चेतक और इत्यादि, लेकिन उनके अंदर में वो यज्ञ संकल्प जागा हुआ है, वो नहीं मरा है। हार मानी नहीं उन्होंने, हार गए हैं लेकिन हार नहीं मानी है। तो उस यज्ञ में कौन जुड़ने आते हैं? भामाशाह कहते हैं सारा धन प्रस्तुत करता हूं। ये क्या है? ये यज्ञ है। उस यज्ञ आहुति के कारण भारतवर्ष सुरक्षित रहा, क्योंकि ऐसे लोग थे जो अंदर यज्ञ कर रहे थे, तपोनिष्ठ थे, और ऐसे लोग थे जो इसको समझते थे। भारतवर्ष में इसको ऐसे नहीं देखा जाता था वो ब्राह्मण है ये, लेकिन बाद में ये सारा नैरेटिव चला है। अब ये पिछले 800 साल से धीरे धीरे एक नैरेटिव चला है। कोई बात नहीं है, वो नैरेटिव चले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सदैव जो समाज श्रेष्ठ लोगों को मूल्य नहीं देता है, तो वो समाज विघटन की ओर जा रहा है। बच्चे किसको देखेंगे? वो फिर हॉलीवुड में जो रील के हीरो हैं, जिसको कहते हैं ना वो मोम का शेर, मिट्टी का माधव, उसको देखेंगे जो थोड़ी सी उसमें गल जाएगा।
तो ये कई सारी चीज़ें इस सनातन धर्म में जो बड़ी अद्भुत हैं। अंत में ये एक ऐसा विशाल मंदिर है, अंत में, क्योंकि ये तो अनंत कथा है इसकी, एक ऐसा मंदिर है जिसके अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कोई व्रत उपवास, ये किसी को नहीं पता है क्यों कर रहे हैं और लेकिन कर रहे हैं, वो भी इसका हिस्सा है। ये नहीं कि नहीं है, ये भारतवर्ष में नहीं है कि वो नहीं है, वो भी जरूरी है। बाहर आप मेंटेन कर रहे हैं, लॉन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप उसके अंदर में जाएंगे जब, तो उसमें देखेंगे कुछ धुंधली लिपि से कुछ कुछ लिखा हुआ है, जिसके कुछ अक्षर मिट गए हैं, कुछ पे कुछ और लिपापोती हुई है, तो वो समझ नहीं आएगी। अनेकों अनेकों ग्रंथ जो निकले, जब आप उसके और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष का एक ऐसा इतिहास लिखा है जो इतिहास भी है और भविष्य भी है। वो है रामायण और महाभारत। वो इतिहास भी है, पर किसने लिखे हैं? दोनों ग्रंथ भविष्य दृष्टा ने लिखे हैं। ये देखिए कितनी अजीब बात है, भविष्य दृष्टा ने लिखे हैं यदि वो ग्रंथ, तो मतलब वो ऐसी कहानी है जो युगे युगे घटित होती है और आज भी घटित हो रही है और आगे भी घटित होगी। तो वो एक अद्भुत ग्रंथ है रामायण महाभारत। वो भविष्य के, वो केवल पास्ट के ग्रंथ नहीं है, वो भविष्य के भी ग्रंथ हैं। तो आप जाएं और अंदर में जाएंगे तो अनेकों देवी देवता मिलते हैं पुराणों के, अनेकों देवी देवता। हर देवी देवता एक कॉस्मिक मैनेजर की तरह है जो कुछ आपको दे सकता है हमें। कोई हमें धन धान्य दे सकते हैं, कोई बच्चे संतति दे सकते हैं, कोई एग्जामिनेशन में सक्सेस दे सकते हैं, कोई इलेक्शन में विजय दिला सकते हैं कोई भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और यदि आप रुक गए तो रुक गए। फिर और अंदर जाएंगे तो वो देवी देवता हैं जो कहते हैं श्रेयश्च प्रियश्च, तूने प्रिय का नहीं श्रेय का चुनाव किया है, तो वो क्या दे सकते हैं? वो ज्ञान दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद अंदर जाके कहते हैं, उनके माता और बहन दोनों को कष्ट था, फाइनेंशियल ट्रबल थी, और श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि आपकी तो काली माँ के साथ हॉटलाइन है, आप कृपया उनसे प्रे कर दीजिए। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी भी हॉटलाइन मैंने जोड़ दी है, तुम जाओ और बोल दो। तो अंदर जाते हैं अपनी माँ और बहन की बात करने के लिए। वहाँ जाके वो क्या मांगते हैं? कहते हैं माँ ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। बाहर आते हैं तो श्री रामकृष्ण कहते हैं मांग लिया? नहीं, वहाँ जाके तो कुछ और ही मांग बैठा। हाँ जा अंदर, फिर जाते हैं, 3 बार जाते हैं। तो बाहर वो देवी देवता मिलेंगे जो जहाँ से अगर लौटना है तो हम लौट जाएंगे, और अंदर जाएंगे तो वो देवी देवता मिलेंगे जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। वैदिक देवताओं को देखिए कैसे अद्भुत देखते हैं। ऋभु, उनको अगर अंग्रेजी में जो अमृत तत्व का निर्माण करते हैं। अश्विन, जो हमारी काया को निरोग करते हैं। हमको लगता है कि ये सब केवल एक कपोल कल्पना है। माता जी श्री अरविंद के साथ एक रियल घटना की बात मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक व्यक्ति, उसको बहुत चेस्ट में पेन हुआ, उसने माँ को प्रे किया। अचानक उसने देखा पृथ्वी सिंह नाहर, वो बंगाल के थे, वैसे मारवाड़ी थे ओरिजिनली। फिर वो देखा, उन्होंने 2 सुंदर से जुड़वा भाई आए, लंबे, कोई बैग वैग लेके आए। तो इन्होंने, अब ये उसमें पेन के कारण वो एक अलग अवस्था में चले गए। जब बहुत पेन दर्द होता है तो उन्होंने कहा कौन हो तुम? तो मुस्कुराए, कहा अगर माँ ने भेजा है तभी तुम पास में आना, नहीं तो नहीं आना। वो मुस्कुराए और फिर वो हृदय के अंदर उन्होंने देखा, अनुभव किया, ये डॉक्यूमेंटेड अनुभव है। अंदर चले गए, उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ अंदर कुछ लेप लगा रहे हैं और हृदय को कुछ मसाज कर रहे हैं, ऐसा उनको लगा। फिर वो जब बाहर निकल के चले गए, एकदम ठीक हो गए। तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना पूछा कि मैंने तो आपको पुकारा था, क्या आपने अश्विन कुमार को तो नहीं भेजा था कहीं? तो माँ ने कहा हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए, ये हम लोग इनको भूल गए हैं। हमको लगता है ये कल्पनाएं हैं। क्यों कल्पना लगता है? क्योंकि हमने उनके साथ संबंध नहीं जोड़ा। कल को कोई अगर हमसे कहेगा तुम्हारे जो ये परदादा हैं वो तो कल्पना है, आप क्या उत्तर देंगे? क्योंकि हमने तो देखा नहीं। लेकिन इनसे हम संबंध, रियल लिविंग संबंध जोड़ सकते हैं। बजरंगबली केवल एक विग्रह नहीं है। जब भी कहा जाता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, दे आर रियल प्रेजेंसेस। लेकिन वहां भी कहानी खत्म नहीं होती भारतवर्ष की। और अगर आप अंदर जाएंगे तो वहां पर उनको, हमें एकमेव द्वितीयम का दर्शन होता है। कैसे?
पहले शब्द ब्रह्म के रूप में, उपनिषद, वेद। अब हम पुराण से एक कदम अंदर चले गए, जहाँ ऐसा अद्भुत ज्ञान है, एकमेव द्वितीयम, एक एक बात जो एक एक आधा श्लोक लिबरेट कर सकता है। नेति नेति और इति इति, चेतनश चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम। अब देखिए कितना लिबरेटिंग वर्ड है उपनिषद का, नित्यो नित्यानाम। वह जो नित्य है अनित्य वस्तुओं के बीच में, यानी हर चीज पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि उसके अंदर नित्य का निवास है। चेतनश चेतना नाम, कोई भी चीज पूरी तरह चेतन नहीं है, उसके अंदर चेतना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, एको बहु नाम यो विदधाति कामान, इत्यादि इत्यादि। फिर वहाँ पर इसका दर्शन होता है, एक ही ईश है जिसके लिए सारी सृष्टि है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सिद्धनम। और अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक अद्भुत दर्शन होगा। क्या दर्शन होगा? वहाँ पे एक ही मंत्र गूंज रहा है, सोहम अस्मि सोहम अस्मि सोहम अस्मि। वह जो वहाँ है और वह जो यहाँ है एक ही है। भगवान हमारे अंदर है, सोहम अस्मि। साथ में ये भी बताया जा रहा है तत्वमसि तत्वमसि, केवल हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर है। और अगर अंदर जाएंगे तब वहां पे एकमेव द्वितीयम, ऐसा लगेगा जैसे सब शून्य हो गए, ये सब पीछे चला गया और केवल एक। लेकिन उसको आप किसी नाम से नहीं पुकार सकते और सभी नाम उसकी ही ओर इंगित करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। उसके बाद हम चाहें तो उसमें विलीन हो जाए या नई ऊर्जा लेकर वापस लौटें और इस संसार में उनका कार्य करें। अब देखिए कितना अद्भुत ये विशाल कालजयी दर्शन है। और ये क्योंकि समय कम है, मैं चाहूँगा कोई प्रश्न अगर हैं कि हम सब, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, पीढ़ियाँ हैं, इससे इनको जानें। हम लोग केवल उनको केवल बाहर बाहर लॉन दिखा रहे हैं, पूजा पाठ रीति विधि, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वहीं तक क्यों रुक रहे हैं? जबकि सीधा हम अंदर तक जा सकते हैं। हमारे लिए तो वो गेट पास है, गेट पास। लेकिन एक चीज है यज्ञ, ये हमारा गेट पास है, ऐसे नहीं जा सकते। एक अंत में बात होती है जिसको टच कर लें, क्योंकि ये बात होती है अगर सब में भगवान है तो फिर हम एक्ट कैसे करेंगे? युद्ध क्या है? आजकल युद्ध का सीजन चल रहा है, हमेशा चलता है। युद्ध किसी दो केवल विचारधाराओं में नहीं होता है, वो बाहर से दिखता है। दो संप्रदाय के बीच में नहीं होता है, युद्ध होता है धर्म और अधर्म का। और ऐसी विचारधाराएं हैं, अभी भी हैं, जो संसार को विनाश की ओर ले जा रही हैं और ले जा सकती हैं। अपने ही मूल से उनको खुल के मैं बोल सकता हूं, कम्युनिस्ट माओइस्ट कम्युनिज्म क्या है? आप केवल एक पशु हो, आप में दिव्यता नहीं है। ये कैसी विचारधारा है? अगर सोचिए संसार इसका अनुसरण करेगा तो कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? आपके बच्चे बोलेंगे आप मेरी मम्मी नहीं हो, मेरे पिता की वाइफ हो, या बोलेंगे यू आर ए लेडी। है ना, ये भी एक मानसिकता आ गई है ना। क्यों? नेचुरल है, अगर कोई दिव्यता है नहीं कोई, तो यू आर ए लेडी, अनदर वुमेन। बायोलॉजिकली तो ऐसे ही होता है ना, थोड़ी देर के लिए माँ रहती है, उसके बाद यू आर ए वुमेन। तो देखिए कितनी भयानक है ये विचारधारा। बात केवल इस तक नहीं रुकती है कि कौन सी पार्टी और कहाँ, ये विचारधारा संसार को नष्ट कर सकती है। फिर ऐसे रिलीजन के नाम पर विचारधारा है, मैं उनके नाम पर कहूँगा क्योंकि पता नहीं ओरिजिन में क्या था, जहाँ वो कहती है कि आपको कुछ और मानने का जानने का अधिकार ही नहीं है, केवल एक तरह से जैसे हम चाहते हैं वैसे आप जियोगे। भारत में सनातन धर्म क्या कहता है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब अगर इस विचारधारा से संसार चलने लगा तो क्या होगा? कितने लोग बचेंगे? विविधता, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, कुछ भी बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पर संसार तो ऐसे नहीं है, संसार में तो विविधता है, प्रकृति के अंदर विविधता है। ऐसी विचारधाराएं हैं और उनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सारी हैं। पोस्ट मॉडर्न थॉट, मॉडर्निज्म जो बड़ी भयानक है और इस समय ये सब सक्रिय हैं और हमारे बच्चे उनके अधीन होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको केवल बाहर से
बगीचा दिखा के कहते हैं ये देखो यही है। वो जानना चाहते हैं कुछ और, कुछ अद्भुत जो हमारे पास है, लेकिन हम उनकी तरह से हैं जिसने इनहेरिटेंस में तो कोहिनूर है, लेकिन अगर पूछो कि कहाँ रखा है, भैया यही बस नहीं पता, मिलेगा तो हम बता देंगे। कोहिनूर है हमारे पास, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता, मिलेगा तो हम बता देंगे। सोच सोच के खुश होते रहो कि हमारे पास कोहिनूर है। ऐसे नहीं चलेगा, पोस्ट डेटेड चेक नहीं चलेगा। हमें दे दिया गया है, सब कुछ मिला है हमको, इस भूमि से मिला है। सनातन धर्म यहीं की उपज है, और ये केवल गर्व करने का विषय नहीं है, वो रियलाइज करने का विषय है। केवल ये कह के खुश होना कि हमारे दादा परदादा बहुत महान थे, इतना काफ़ी नहीं है। उनकी महानता को अपने अंदर धारण करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है, या कर्तव्यम कर्म है, यही हम लोग का धर्म है। वंदे मातरम। कोई प्रश्न है तो हम लोग, हाँ प्लीज। आर्य और वर्तमान का हिंदू, ये हिंदू और इसमें जो बहुत सी चीज़ें आपने स्पर्शित किया है, हम सबको आनंदित किया है, ये हिंदू क्या है? अच्छा ठीक है, इनके बाद आपका प्रश्न ले लूँगा। तो ओरिजिनली हम लोग अपने को हिंदू नहीं कहते थे, ये शब्द नहीं आता है। ये शब्द आता है 150-200 साल नहीं है, करीब 800-900 1000 वर्ष पहले का ये शब्द है कि सिंधु के नाम से हिंदू जाना जाता था। जैसे आप कोई जगह को डिफाइन करें, जोग्राफिकल नेम है, तो वहाँ कौन रहते हैं। अब सिंधु स कहना मुश्किल था, तो वहीं से वो नदी का भी नाम बदल गया, इंदु हो गई, वहाँ से हिंदू हो गई, वो पहाड़ी को हिंदू कुश कहने लगे। तो वो एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी थी, और ठीक है, जोग्राफिकल आइडेंटिटी भी एक अपनी जगह मायने रखती है, ये नहीं कि मायने नहीं रखती है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, मतलब हम इस क्षेत्र के निवासी हैं, और ये क्षेत्र बड़ा अद्भुत क्षेत्र है। जब भी कहा जाता है गर्व से हम हिंदू हैं, लेकिन हमारी पहचान एक घर नहीं हो सकती, वो जोग्राफिकल हमारी पहचान है हमारी। अच्छा, ये अद्भुत बात ये कि हम स्वयं को सनातनी भी नहीं कहते थे, क्योंकि तब ये समस्या ही नहीं थी। हम कौन थे? अब वहाँ आती है आर्य। आर्य कौन थे? जो श्रेष्ठ थे। तो हमको इसमें बड़ा गर्व होता था कि हम आर्य सभ्यता, हमारे अंदर उदार, नोबिलिटी, करेज, साहस, त्याग की पराकाष्ठा। कोई कहानी उठा लें भारतवर्ष की, राजा हरिश्चंद्र, शिवी, श्री राम, त्याग, अद्भुत, यज्ञ, योग, ये सब आर्य के लक्षण थे। नोबिलिटी, उदारता, उदात्त चरित्र, भय नहीं करता था आर्य, निर्भय होता था, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान से उत्प्रोत होता है उसके अंदर भय नहीं होता है। और आप देखेंगे एक लंबे समय तक शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब आर्य हैं, आर्य के प्रतीक हैं। कभी वो नहीं डरे। गुरु गोविंद सिंह, आप सिख कह लें, लेकिन वो आर्य हैं। देह शिवाय वर मोहे, सत्कारज से कभू न डरो। ये कौन कह सकता है? एक आर्य कह सकता है। तो आर्य वो शब्द है जो श्री अरविंद कहते हैं ये सबसे सुंदर, इसकी सबसे अद्भुत हिस्ट्री है। और इस शब्द को ईरान के परिप्रेक्ष्य में भी, ग्रीस में भी थोड़ा थोड़ा एरिस्टॉस कहते थे। अर धातु होती है जिसका अर्थ होता है जो अग्रभाग, वहीं से अग्र भी अर। तो अर धातु का प्रयोग होता था, जैसे आप हल चलाते हैं तो हल का जो अग्रभाग है नुकीला, अर। खड़ग का जो नुकीला भाग है, अर। तो आर्य कौन थे? जो लीडर्स थे ह्यूमैनिटी के, अग्रभाग। जो जब कोई कहता है ना, वो अर्जुन क्षेत्रपाल की, मैं अपने ऊपर अभिमन्यु, कि मैं अपने छाती पर लूंगा धनुष बाणों को, और ये आर्य था। और भारतवर्ष को आर्य सभ्यता बनाने का ही प्रयास किया गया था कि संसार में कोई एक ऐसा राष्ट्र हो या कोई ऐसी भूमि हो जहां उच्चतम आदर्शों को हम रख सकें। आप देख लीजिए पूरे विश्व के इतिहास में मिलेंगे कहीं कहीं आपको समुराई मिलेंगे, जापान में जो अब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जापान अब बस वो हब बन गया है, वेस्टर्नाइज हो गया है।
खत्म हो गए वहाँ समुराई, आपको नहीं मिलेंगे। एक पिक्चर आई थी लास्ट समुराई, उसी में आपको पता चलेगा कि समुराई क्या होते थे। आप वहाँ पर चले जाइए, ग्रीस में थे आर्य। अगर आप ट्रोजन वार को पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि उसमें जो हेक्टर हैं, जो योद्धा हैं, ये आर्य हैं। किस तरह के आर्य हैं? जो राजा है, युद्ध किस लिए होता है? वो हेलेन आ गई है इस तरफ, तो वो केवल एक बात पूछता है, हेलेन से पूछता है, अपनी बहू से, क्या तुम अभी भी पेरिस से जो मेरा पुत्र है उससे प्रेम करती हो? वो कहती है हाँ। तो फिर राजा कहता है युद्ध होगा। फिर उस युद्ध में एक नारी आती है युद्ध लड़ने के लिए, वो कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल एचलिस से युद्ध करने आई हूं, सुना है उसके बारे में बड़ा दुर्दांत योद्धा है, मैं भी तो देखूं कैसा है। ये होती थी आर्य सभ्यता। मृत्यु से डरते नहीं थे आर्य, वो केवल जो सच है, जो सही है, जो उचित है, जो सुंदर है, जो उत्तम है, ये थे आर्य। अभी भी हैं, क्योंकि भारत आर्य भूमि है, इसीलिए इसको आर्यवर्त कहा जाता था। और इसके विपरीत द्रविड़ियन शब्द नहीं था भारतवर्ष में। द्रविड़ तो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन तरफ जब पानी है तो वो द्रव, द्रविड़। और द्रविड़ क्षेत्र की तो बात मत्स्य पुराण में भी आती है, वो द्रविड़ क्षेत्र है। द्रविड़ आर्य के ऑपोजिट नहीं है। द्रविड़, द्रविड़ एक क्षेत्र है। तो फिर आर्य के ऑपोजिट क्या होता था? अनार्य। आप पढ़ेंगे इसकी बात। और बुद्ध के समय भी आर्य ये शब्द से उपयोग, जब द्रौपदी भीम को जगाती हैं कीचक के समय पर, तो पता है क्या कहती हैं? भीम सो रहे रसोई में और वहाँ कीचक जो कुछ कांड हुआ है तो जाके उल्हाना देती है, कैसे आर्य हो तुम कि तुम्हारी भार्या को इतना कुछ कह दिया किसी ने और तुम वहाँ सो रहे हो चैन की नींद, आर्य पुत्र हो। तो ये आर्य शब्द सदैव एक कोई जाति नहीं थी, वो एक श्रेष्ठता का लक्षण था। जो भी श्रेष्ठ था, जो आत्म विजय के मार्ग में था, जो त्याग से डरता नहीं था, जो आत्म बलिदान से डरता नहीं था, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किंतु एक विश्व के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए अपना त्याग देने को तैयार था, वह आर्य था। और अभी भी ऐसे आर्य भारत भूमि में हैं और इसीलिए सुरक्षित है। सारी जगहों पे जब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आए, सब कन्वर्ट हो गए। सबके क्या रिलीजन थे सब भूल गए। क्यों बचा रहा भारत? क्योंकि यहाँ आर्य सभ्यता थी। तो ये आर्य। हिंदू शब्द तो ठीक है, हिंदू हम, आई एम हैप्पी टू बी कॉल्ड ए हिंदू, पर हिंदू मेरे घर की पहचान है, मेरे घर का पता है, मेरी पहचान नहीं है। और उस दृष्टि से देखें तो जो भी यहाँ पर रहता है एक तरह से, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन हिंदू हो गया। क्यों? आप हिंदू देश, मतलब ये सिंधु देश जो भी कह लीजिए, उसमें रह रहा है। अब ये और बात है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई उल्टी पुल्टी। बहुत सारी मेरी सीरीज़ ऑफ टॉक्स हैं सनातन धर्म के ऊपर, और हाल में हिंदी में भी दी है मैंने, अखंड भारत पर, उस पर प्रश्न उत्तर भी हुए हैं RSS के कई लोगों के साथ। तो सब YouTube पर उपलब्ध हैं। इसके विस्तार में आर्य पर एक पूरी टॉक है मेरी, आर्यन द्रविडियन इन्वेशन पर। हाँ, आप कुछ कह रही थी। नमस्ते। मैं अभी प्रभुपाद जी की पुस्तक है श्रीमद् भागवत, हाँ, मैंने लिखा है, मैं उसे ही पढ़ रही थी। तो मैंने उससे ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो महाभारत जब युद्ध होता है तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, आप इन लोगों का नाश करिए, भले ही आपके परिवारजन हैं, परंतु मेरा प्रश्न किया और अर्जुन तैयार नहीं है कि मैं अपने बंधु बांधव को, अपने गुरुजनों को क्यों मारूंगा? ये तो मेरे को शिक्षा दिया है, किसी ने मुझे खिलाया है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया, परंतु जब कृष्ण जी के पुत्र ने इस तरह से करना शुरू किया तो वो अपने कुल यादव कुल को बचा ना सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहती थी इसके बारे में। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, मतलब, पर मैं उसको आपको सीक्वेंस बताता हूँ। श्री राम ने परिवार कैसा होना चाहिए इसकी स्थापना की। अगर आप रामायण पढ़ें तो अन्य चीज़ें तो हैं ही, लेकिन भाइयों के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा त्याग होना चाहिए, माता के प्रति, इवन वो माता जिसने आपको वनवास दिया है उसके प्रति भी श्री राम ये दिखाने आए आदर्श। जब बाकी जगहों पर
मैं इसको कंट्रास्ट भी थोड़ा कर लूँ, जहाँ भाई भाई का सर काट रहा था राज्य के लिए, उसके बहुत पहले श्री राम ने परिवार का एक ऐसा आदर्श स्थापित किया। लेकिन क्या जीवन परिवार तक सीमित है? नहीं, परिवार है, कुल है। श्री कृष्ण परिवार और कुल तो स्थापित कर दिया था, ये विष्णु भगवान का पहला चरण है विश्व बंधुत्व की ओर। दूसरा चरण है राष्ट्र, और श्री कृष्ण का कर्म था राष्ट्र का स्थापित करना। श्री राम के समय इस भूखंड को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। उस नाम के पीछे अपनी एक हिस्ट्री है, पर उसमें अभी मैं नहीं जाता हूँ। श्री कृष्ण ने इसको आर्यवर्त बनाया। तो वो उनके अंदर क्या चल रहा था कि बात ये नहीं थी कि कृष्ण किसको मार रहा है, अर्जुन किसको मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। मुख्य चीज़ थी कैसे भी ये एक योग भूमि, यज्ञ भूमि, धर्म भूमि बनी रहनी चाहिए। उसके लिए कोई भी मार्ग में आता है बाधा, तो बात केवल परिवार की नहीं है, एनीबडी। अब बर्बरी को देखिए उन्होंने क्यों मारा, ये सारे उसमें रहस्य हैं। खैर, तो मुख्य चीज़ थी कि आर्यवर्त को उन्होंने बचाया और राष्ट्र की स्थापना की, क्योंकि उनका नेक्स्ट लेवल यही था। श्री अरविंद तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। तो मुख्य चीज इसमें क्या हुई? परिवार, स्वयं से परिवार बड़ा है, परिवार से राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र से मनुष्यता बड़ी है। क्योंकि अगर केवल हम एक राष्ट्रवादी चिंतन बड़ा भयानक होता है जो हिटलर ने किया, मनुष्यता का विनाश कर दो राष्ट्र के लिए, ये नहीं भारतवर्ष में। ये तीनों चरण हैं। और मनुष्यता से भी बड़ा कौन है? धर्म सबसे बड़ा है। किसी भी अवस्था में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन यदि उस समय युद्ध नहीं लड़ता तो वो दो प्रकार से धर्म का त्याग करता। एक, वो क्षत्रिय है, ये उसका धर्म है कि जो सच है, जो न्याय है, उसके लिए लड़ना उसका धर्म है, ये कर्तव्यम कर्म है उसका। ये अगर हम पुरानी वो जो चतुर्वर्ण की बात कर रहे हैं। दूसरा, केवल वो क्षत्रिय नहीं है, साधारण क्षत्रिय, वो योग्य है, कुशल है, अग्रणी है। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा आचरण करेगा तो बाकी सब लोग तो उसी को फॉलो करेंगे, उसके पीछे चले जाएंगे, और ये संसार दुर्योधन जैसे लोगों का हो जाएगा, जिनके यहाँ अपनी बहू की भी इज्जत नहीं है। तो फौरन यज्ञ के बाद फिर वो कराते हैं ना, वो अश्वमेध यज्ञ होता है इत्यादि। पूरे भारत भूमि को उन्होंने सुरक्षित किया, और उसके पहले बहुत कुछ किया। इस पर भी मेरी एक वार्ता है जिसमें श्री कृष्ण की जियो पॉलिटिक्स, कि उन्होंने कैसे जरासंध को न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने कैसे कंस, रुक्मी, ये सारा कुछ। तो अब आते हैं यादव कुल पे। पहले तो उन्होंने कह ही दिया है धर्म कुल से बड़ा है, तो क्यों रक्षा करेंगे वो यदु कुल की, जब यदु कुल ही विधर्मी हो गया है। देखा जाए तो उन्होंने स्वयं अपनी सेना उधर दे दी थी। केवल सात्यकी और 3-4 लोग थे जो इस तरफ से लड़े थे। सात्यकी ने कहा था नहीं मैं इधर रहूँगा, उन्होंने कॉन्शियस चॉइस दी थी। लेकिन बाकी उनकी जो सेना थी वो तो कौरवों की तरफ चली गई थी, दुर्योधन ने जब पूछा था। और उसके पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं, पर फिलहाल। और अंत में ये श्राप वो स्वयं पे लेके माता गांधारी का, देखा जाए तो उन्होंने देखा उनका अपना किसका विनाश होता है। उनका अपना जो पुत्र है शलभ, या ऐसे जो मूसल का जो खेल खेलता है, पौत्र है, पुत्र प्रद्युम्न का बेटा है, जो कारण बनता है। तो श्री कृष्ण स्वयं क्यों रोकेंगे? वो तो देख रहे थे कि ये सारे यादव मदोन्मत्त हो गए हैं, वहां ये था ही नहीं। श्री कृष्ण को हम श्री कृष्ण यादव के नाम से नहीं जानते। बाय द वे, यदु कुल एक अलग चीज है और मॉडर्न यादव अलग चीज है, लेकिन उसमें मैं जा नहीं रहा हूं। यदु कुल एक अलग है। वो 3 कुल थे उस समय, कुरु कुल था, यदु कुल था, और एक और कुल था जो मगध। ये 3 जो मेन थे, जो हब थे पावर के। मगध कुल को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया वो पहले ही, क्योंकि उनको पता था ये बड़ा भयानक आदमी है, ये अगर जीत गया तो सारी समस्या हो जाएगी। यदु कुल को भी उन्होंने ही न्यूट्रलाइज करवा दिया। और अंत में चूंकि मगध चला गया था, छेदी देश भी बहुत स्ट्रांग था, शिशुपाल का वध हो गया तो छेदी देश पांडवों की तरफ से लड़ा था। बड़ी इंटरेस्टिंग जियो पॉलिटिक्स है श्री कृष्ण की, पर उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ।
पर अंत में उन्होंने अपने कुल तक को, इसके बारे में कहानी है कि जब आते हैं स्वर्ग से देवता कि अब आपका तो काम हो गया, भारत सुरक्षित हो गया, भारत नहीं कहते हैं, आर्यवर्त सुरक्षित हो गया, धर्म की विजय हो गई, पांडव राजा बन गए, अब चलिए प्रभु। तो कहते नहीं, 2 कर्म और अभी शेष हैं। क्या शेष है, अब क्या बचा है? तो कहते हैं मुझे यदुकुल का विनाश और द्वारका को डुबोना। द्वारका को क्यों डुबोना है? अब उन्होंने प्रकट तो कर दी, लेकिन क्या मनुष्य तैयार है उसके लिए? तैयार नहीं है। तो द्वारका को भी डुबोते हैं स्वयं श्री कृष्ण और यदुकुल का विनाश करते हैं। इट इज़ कंसिस्टेंट विद जो उन्होंने अर्जुन को कहा कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो धर्म की व्याख्या एक सीमित नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि सत्य, और सत्य से जुड़ा होता है न्याय, इससे बड़ा कोई भी बाहरी कुल हो। राजधर्म को देखिए, इसीलिए श्री राम पत्नी का त्याग करते हैं। क्यों कहते हैं? राजधर्म से, वो धर्म के एक प्रतीक हैं, बहुत दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। उसके बाद योग वशिष्ठ इतनी पीड़ा में जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, दोबारा विवाह नहीं करते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं वो जानकी को, राजा है, विवाह कर सकते नहीं करते हैं, अंत तक नहीं करते हैं। लेकिन राजधर्म के हेतु की ऐसा मैं नहीं कर सकता कि धोबी के लिए एक न्याय और मेरे लिए कुछ और न्याय नहीं। ये एक हाई स्टैंडर्ड, और ये जानकी समझती हैं, जानती हैं, कभी विद्वेष नहीं करती हैं उनसे। तो ये भारतवर्ष था। तो उन्होंने कुल का, अपने कुल को भी क्यों नहीं, यदि जो सत्य के साथ नहीं है, वो चाहे कुल का हो। अंत में एक सुंदर बात याद आ गई। मीराबाई ने पूछा ये तुलसीदास जी से, मेरे कुल में शक्ति की उपासना होती है और मैं तो सांवरे के रंग राची। अब ये तो कहते हैं नॉनवेज खाओ मैं तो होता नहीं ये सब, तो मैं क्या करूँ? वो क्षत्रिय हैं, वो नॉनवेज खाते हैं, वो तो एक्सेप्टेड था, नॉर्म था। तो तुलसीदास जी एक पत्र लिखते हैं, विनय पत्रिका पढ़ी होगी सबने शायद। क्या लिखते हैं उसमें? जाकी प्रिय न राम वैदेही, सो छाड़िए तज कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, बलि गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी। ये उन्हें एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भारतवर्ष में यही मान्यता रही है। सब हैं अपनी जगह हैं, लेकिन जहाँ अधर्म है उसका प्रतिकार करना, चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, वो जरूरी नहीं है, परंतु ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और धर्म से कोई रिलीजन या मत मतांतर की बात नहीं है कि धर्म के लिए हम वो धर्म हाँ बोलिए प्लीज। धर्म को कुछ नैतिक नियमों का सामूहिक समूह माना जा सकता है और अधर्म को अनैतिक चीजों का माना जा सकता है। ये एक धर्म विज़ाविज़ नैतिकता अनैतिकता, ठीक है ना? तो अब ठीक है, ये एक ऑर्डिनरीली हम कह सकते हैं ऐसे, ये मॉरल साइंस के हिसाब से क्रिश्चियन मॉरलिटी में ये है कि धर्म को नैतिक अनैतिक, लेकिन नैतिकता और अनैतिकता कैसे सिद्ध होती है? तो ये अंतर है एक भारतीय मानसिकता में और एक वेस्टर्न मानसिकता में। जो पाश्चात्य मानसिकता है उसमें कर्म से निर्धारित होती है आपकी नैतिकता या अनैतिकता, और जो भारतीय मानसिकता है उसमें आपके कर्म के पीछे मंतव्य उससे आधारित होती है कि ये नैतिक है कि अनैतिक है। और उसका सिंपल सा उदाहरण है, किसी को मारना नैतिक है या अनैतिक है? अहिंसा परमो धर्म, तो फिर किसी को मारना। अब यहाँ पर होता है कि यदि आपका उद्देश्य उसको क्रोध में आकर, आवेश में आकर उसको मार डालो क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो वो अनैतिक है। और किसी को मारना इसलिए क्योंकि आप एक राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि एक आत्ताई आक्रांता उसको मार रहे हैं, तो वो नैतिक है। दोनों में एक्शन एक ही है। तो हमारे यहाँ नैतिक अनैतिक इस पर नहीं आधारित है कि कर्म क्या है, इस पर आधारित है कि उसके पीछे मंतव्य क्या है। यही चीज़ श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं बड़े विस्तार से। तो अहिंसा एक आंतरिक अवस्था है। मेरे अंदर कभी भी घृणा का भाव नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। मैं क्रोधात तो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध में, गुस्से में मुझे कोई कर्म ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन जब मैंने आत्मजय कर लिया है, तभी वो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, पहले तू एक क्रैश कोर्स इन तेरी अवस्था क्या होनी चाहिए, समभाव ये सब करके अब तो युद्ध कर मुझे स्मरण करके। तो जो आत्मजयी है वो कभी क्रोध, रोष, ईर्ष्या, भय इत्यादि के कारण किसी को नहीं मारेगा, कितना भी बड़ा वो क्षत्रिय और योद्धा क्यों ना हो। राम जी ऐसा कभी नहीं करते हैं, वो अंत तक चांस देते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को वो समझाते हैं ना अंत तक कि भाई 5 गांव ही दे दो, फिर वो बड़ी सुंदर सबने सुनी हुई है। दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। हरि ने फिर यूं हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। तो युद्ध एक आखिरी विकल्प होता है, लेकिन एक विकल्प होता है अहिंसा परम धर्म, लेकिन उसी के साथ जो दूसरा आता है कि अपनी रक्षा हेतु या राष्ट्र की रक्षा हेतु या धर्म की रक्षा हेतु हिंसा इज एक्सेप्टेबल। तो कर्म नहीं, कर्म के पीछे मंतव्य क्या है वो आवश्यक है। भारत में नीति अनीति का इस तरह से डिफ्रेंसिएशन हो। यही चीज़ कुरु सभा में होती है, जब द्रौपदी को लेके जाते हैं तो यही बात होती है, वहाँ पे डिस्कशन होता है कि एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं, और यदि उसके 5 पति हैं तो पांडव अनैतिक हैं। युधिष्ठिर ने एक अनैतिक कार्य किया है, तो वहाँ द्रौपदी इसका उत्तर देती है। वहीं से ये सब चीज़ें आती हैं, धर्म रक्षति धर्म, और वो बड़ा सुंदर उसका उदाहरण, बड़ी विस्तार की कहानी कहीं और मैंने कही हुई है। तो धर्म अधर्म एक आपकी आंतरिक चेतना के आधार पर ये निर्धारित होता है, बाहर के कर्म पर नहीं। कर्म सिद्धांत में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, दान तमोगुण से आपने दिया है तो वो दान आपको मूर्ता की ओर ले जाता है। रजोगुण से दिया है तो आपको सुख दुख देता है। सत्य गुण से दिया है वही दान तो आपके अंदर वो सुख और प्रकाश की वृद्धि करता है। सेम दान, तो वो अंदर की चेतना पर एम्फेसिस है। कुछ बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अभी कौन श्रेष्ठ है? आप हैं। हम बनेंगे श्रेष्ठ। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? हर व्यक्ति के अंदर वो जो श्रेष्ठ है वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम अगर आज राम को पढ़ते हैं तो अब लोग कहेंगे राम कहाँ है? हमारे अंदर भी हैं। हम अपने अंदर के रामत्व को जागृत करें। राम रामे रमेति। हमारे अंदर भी बजरंगबली है, हमारे अंदर भी शिवत्व है, हमारे अंदर भी श्री कृष्ण है। तो बाहर में ठीक है, हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत उदाहरण दे दिए हैं, और भी कई हैं जो आगत काल में आते रहे। गुरु गोविंद सिंह हैं, श्रेष्ठ हैं। तेग बहादुर श्रेष्ठ हैं। महाराणा प्रताप श्रेष्ठ हैं। शिवाजी महाराज श्रेष्ठ हैं। श्री अरविंद श्रेष्ठ हैं। इनके त्याग तपस्या। लेकिन हमको केवल उनकी पूजा करना काफ़ी नहीं है कि हम पूजा कर लेंगे उसके बाद हम अपना जीवन, हम में भी क्यों? क्योंकि सोहम अस्मि, जो उनके अंदर श्रेष्ठता को प्रकट कर रहा है वो हमारे अंदर भी। यही तो भारतवर्ष की खूबी है। तो हम सब बने, प्रयास तो करें। और ये पुनरुत्थान और जागरण की जरूरत है, एक आइडियोलॉजी के रूप में नहीं, एक लिविंग ट्रूथ के रूप में हमको अब इस सनातन धर्म को अपने अंदर जागृत करना है। और जितना हम सनातन धर्म को जागृत करेंगे उतना भारतवर्ष चमकेगा, और जितना हम इसको इग्नोर करेंगे उतना भारतवर्ष पतन की ओर जाएगा। और यदि भारत का पतन होगा तो आप ये जान लें कि संसार सुरक्षित नहीं है।